मूल्य का 220% लाभ होता है। सिंपल है, एक सामान को बेचने से उसके क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 220% लाभ होता है। पिछले सवाल में ऐसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। एक शब्द बदलने से पूरे सवाल का मतलब बदल जाता है। एक सामान को बेचने से सीपी का 220% लाभ होता है, यानी कि मैंने मान लिया कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 100 रुपए पर 220% लाभ होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 रुपए पे 220 लाभ है तो सेलिंग प्राइस होगा 320 रुपए। 100 रुपए पे 220 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस है 320 रुपए। आगे क्या बोला है? यदि कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस में 25% की वृद्धि होती है लेकिन सेलिंग प्राइस सेम रहता है, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना परसेंट कम है? जबरदस्त सवाल है। कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाता है। कॉस्ट प्राइस कितना था पहले? 100। कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 को 25% बढ़ाओगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अब 125 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर। सेलिंग प्राइस सेम रहता है, विक्रय मूल्य समान रहता है। विक्रय मूल्य पहले 320 था, विक्रय मूल्य अभी भी 320 है। भाई कॉस्ट प्राइस 100 से बढ़ के 125 हो गया, 25% बढ़ गया, सेलिंग प्राइस समान रहा। तो अब मुझे बताओ कि अब कितना प्रॉफिट है? जवाब दो, अब कितना प्रॉफिट है? जल्दी से जवाब दो सब लोग, कितना प्रॉफिट है? 125 का सामान अगर 320 में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है? 125 का सामान 320 में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट है? मैं हमेशा कहता हूं बेस को अगर 100 बना लोगे तो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। देखो मेरे दोस्तों, 125 बहुत अच्छा नंबर है। 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है। अगर 125 को इस पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दें, क्योंकि 125 गुणा 0.8 होता है 100 और 320 की 0.8 में गुणा करेंगे तो होता है 256। मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बेस को 100 बना लेता हूं तो 100 बनाने से फायदा क्या है कि डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 100 से 256 में बिक रहा है तो प्रॉफिट कितना है? अब 156% का प्रॉफिट है, 156%। क्लियर है? तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई। ये 125 को अगर 100 बनाना है तो मैंने पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा कर दी, क्योंकि 125 1000 होता है और 125 गुणा 0.8 100 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों पहले अगर 220% का प्रॉफिट था सामान पे, पहले कितना प्रॉफिट था? 220%। अब कितना प्रॉफिट है? 156%, 156%। सवाल में क्या पूछा है? सवाल पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ें, सॉल्यूशन के चक्कर में ना पढ़ें। सॉल्यूशन की कोई इज्जत नहीं, सवाल की इज्जत है। सवाल पढ़ते रहो, उत्तर अपने आप आएगा। नया लाभ प्रतिशत पुराने लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है? नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना कम है? पहले प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनली 220% था, अब नया प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 156%। तो 156% जो प्रॉफिट है वो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज से कितना कम है? परसेंटेज कम या लेस निकालना हो तो मैंने क्या सिखाया? हमेशा रेशियो ले लो। परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना हो तो हमेशा क्या ले लो? रेशियो ले लो। इससे कैलकुलेशन कम हो जाती है। नया प्रॉफिट परसेंटेज ओरिजिनल प्रॉफिट मूल लाभ प्रतिशत से कितना परसेंट कम है? रेशियो ले लेंगे। ये किससे जाएगा? ये 4 से 220 चला जाएगा 55 बार, और 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 4 3 12 4 9 36 39 बार। ठीक है, 55 से 39 हो गया मेरे दोस्तों, कितना डिक्रीज हो गया? 16। 16 कम हो गया ओवर 55। ठीक है ना? समझदार हूं मैं तो 29% लगा दूंगा मेरे दोस्तों। अप्रॉक्सिमेट इंटू 100% परसेंटेज में निकालना है तो ये 5 से चला जाएगा 20 बार, ये चला जाएगा 11 बार। अब 320 को 11 से भाग देना है। 16 दूनी 32, 320 को 11 से भाग देंगे तो 30 बार तो नहीं जाएगा, 11 33 होता है, 29 बार जाएगा। तो सी ऑप्शन आएगा, अप्रॉक्स 29%। खत्म। ठीक है ना? तो देखो चारों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, सेम टाइप के चारों क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा।